नमस्कार मित्रों, आज का अपना टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स इन ए जोग्राफिक एरिया। ऐसे लोग एक जो फिक्स एरिया में रहते हैं। पीपल हु इनहेबिटेड इन ए टेरिटरी और स्टेट, एक खास जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। देखो थीम क्या है, देर आर अबाउट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लगभग 200 के करीब देश है, 200 से ज़्यादा भी है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग डे बाई डे, दिन ब दिन जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू PRB, जो पॉपुलेशन का जो आंकड़े निकालने वाली जो संस्था है PRB, इंडिया विल क्रॉस चाइना पॉपुलेशन बाय 2014। पहले उनका ये था कि भारत है वह चाइना की जो पॉपुलेशन है 2024 तक कवर कर लेगा, बट अर्लियर इट वाज एक्सपेक्टेड टू 2050। फिर बाद में इसको 2050, 40 और 50 के बीच में रखा गया कि वहाँ तक भारत ऊपर निकल जाएगा। बट नाउ न्यू रिपोर्ट shows that India fertility rates are higher than चाइना। यानी पहले ये की गई थी 2040-50 तक होगी, मैंने उल्टा बोला है। पहले ये ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि 2040 और 50 के कई न्यूज़ में मैंने 40 भी देखा है, तो वो आप कंफर्म कर लेना कि 2050 तक क्या हो जाएगा, चाइना से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन बाद में जो नई रिपोर्ट आई उसमें ये दावा किया गया कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, जो जन्म दर है, वो चाइना से कहीं ज़्यादा है। इसलिए जो समय पहले बताया गया था उससे पहले ही चाइना से ऊपर निकल जाएगा भारत जनसंख्या में। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन 2021 1.39 मिलियन। अब चाइना की देखो 1.41 मिलियन, बताओ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आने वाले कुछ ही समय के बाद भारत अगर इस गति से प्रगति करता रहा जनसंख्या में, तो एक निश्चित समय के बाद वो चाइना से ऊपर निकल जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो रीजन क्या है, इसके पीछे कुछ कारण भी है, वो देखते हैं। रीजन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या बढ़ने के पीछे बड़े क्या कारण है। अर्ली मैरिज एंड यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम। भाई एक तो जल्दी शादी कर दी जाती है, और एक यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम। यूनिवर्सल का मतलब समझे, जैसे एक बड़ी बहन की शादी करना है, ठीक है, तो उसके साथ ही पूरे जो ग्रुप है उसको साथ ही मैरिज कर दी जाती है। और कुछ उनमें उनके रीति रिवाज भी होते हैं भारतीय समाज के, ठीक है, जल्दी मैरिज और मैरिज के कुछ समय बाद एक बच्चे की जो ख्वाहिश होती है पेरेंट्स की, वो भी उसी में शामिल है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, गरीबी है, ठीक है, और अज्ञानता, ये दोनों ही क्या है इसके पीछे बड़े कारण हैं। गरीब होने के कारण ऐसा सोचते हैं कि भाई बाद में खर्च ज़्यादा लगेगा बड़ी होने के बाद, ठीक है, 3-4 का साथ में ही कर देते हैं छोटे बड़े का, ठीक है। कुछ अज्ञानता भी है, ऐसा माना जाता है कि लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर शादियाँ नहीं हो पाती, तो इस कैसे से ये लिटरेसी होती है उनमें, इस वजह से जल्दी मैरिज हो जाती है। वाइडनिंग गैप बिटवीन बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स, बड़ा गैप है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट्स कम है, क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो इस वजह से उपचार हो जाता है अच्छी तरीके से, तो फिर ये गैप थोड़ा बढ़ गया है, इस वजह से भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। रिलीजियस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का जो धार्मिक एटीट्यूड है, धार्मिक एटीट्यूड आप समझेंगे, जैसे हिंदूज में 4 से 5 बच्चे, ठीक है, और सपोज करो इस तरीके से भी होता है हिंदुओं में कि भाई जैसे लड़की पेरेंट्स की इच्छा होती है, कि सारे धर्म में होता है, मोमडन्स में तो और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है कि भाई जैसे मान लो कि जब तक लड़का नहीं हुआ तब तक वो जो उनका चाइल्ड प्रोडक्शन है वो चालू ही रहा। 5 लड़कियां हो गई, फिर बच्चा हुआ, तो जो उनकी ख्वाहिशें, बच्चा होने को अच्छा माना जाता है पुराने समाज में, ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्ट की जाती है, उस एक्सपेक्ट में 4 से 5 बालिकाएं हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो फैमिली प्लानिंग है इस हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इलीगल माइग्रेशन होता है, सपोज करो पश्चिम बंगाल से, आसाम से, पंजाब से, ये बॉर्डर वाले जितने भी स्टेट है वहाँ से इलीगल माइग्रेशन होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट बना लिए जाते हैं, फिर भारत में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक
कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने का बड़ा कारण है। इसके पीछे पार्टीज़ का भी हाथ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है अपने वोटिंग पावर के हिसाब से ऐसे लोगों को एंट्री दे देती है। जैसे पश्चिम बंगाल में अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कई लोगों को फैक्ट डॉक्यूमेंट्स बना के पश्चिम बंगाल में एंटर करवा दिया गया बांग्लादेश से। किस लिए? क्योंकि वहाँ जो तृणमूल कांग्रेस है वो पार्टी हारे नहीं, ठीक है, जीतती रही, क्योंकि वोटिंग पावर कम हो गई और ऐसा लगता है उनको, तो वो जो फेक जो जिनको अपन कह सकते हैं इलीगल माइग्रेशन वो करवाती रहती है। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, देखो सेक्स एजुकेशन का उनको वो नॉलेज नहीं है जब मैरिज कर दी जाती है, ठीक है। वही ऐसा है कि जो बच्ची होती है उसका 21 साल से पहले जो उनका बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो चाइल्ड प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो भारतीय समाज के लोग हैं उनको पता नहीं रहती, इस वजह से भी होता है। हाई बर्थ रेट्स, हाई बर्थ रेट का मतलब समझेंगे अब 90.3, बट डेथ रेट इस, अब देखो कितना गैप है। बर्थ रेट तो 19-20 के करीब है और 7-8 के करीब भी डेथ रेट है, तो इतना गैप होने की वजह से ये समस्या होती है। नॉट इफेक्टिव रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसके पीछे सरकार के भी कुछ नियम कानून कायदे हैं जो ढीले हैं और कुछ इफेक्टिव रूल नहीं है, ठीक है, जिनसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब देखो इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी। भाई सपोज करो यही देखो, रीट एग्ज़ाम को ले लेता हूँ। रीट एग्ज़ाम में पद है 32,000, ठीक है, और कैंडिडेट कितने हैं? 25 लाख। तो बताओ, एक अनार 100 बीमार वाली बात होगी, तो ये बेरोजगारी बढ़ती है। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर रहता है। जैसे सपोज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ के, हर सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती है उन पे प्रेशर बढ़ता है। जितना पॉपुलेशन होगा तो वो सुविधाएं कम मिलेगी, ठीक है, और जो क्वालिटी की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएगी। ये पॉपुलेशन होने से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स होते हैं, जो संसाधन है हमारे देश के, उनका सुचारू रूप से उपयोग नहीं हो पाता। बड़ी जनसंख्या है तो उनका फिर लाभ सभी को नहीं मिल पाता। जो लाभ मिल भी पाए तो क्वालिटेटिव जो लाभ होता है वो नहीं मिल पाएगा। वही बात आ गई। डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज कॉस्ट, प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट बढ़ जाती है। कैसे? भाई 4 भाई है, उनका खेत है जैसे 100 बीघा ज़मीन है उनके लिए, ठीक है। उस केसेज में पहले जैसे उनके पिताजी एक ही थे तो अकेले ही प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, और इतना बड़ा 100 बीघा उनके हिस्से में आता था। अब 4 भाई हो गए तो हिस्सेदारी अलग अलग हो गई, 25-25 का हो गया, ठीक है। खाने वाले ज़्यादा है, अन्न की प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो ये चीज़ें होती है। इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जनसंख्या ज़्यादा हुई तो काम करने वाले कैंडिडेट कम पैसों में काम करने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे आप चाहते हैं कि मैं कहीं पढ़ाऊँ और 50,000 रुपये लूँ, तो 50,000 में 2 व्यक्ति वहाँ काम करने वाले अलग मिल जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से विद ग्रोइंग पॉपुलेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड, हेल्थी फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑल द सिटीजन। यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए सरकार को दिक्कत है। किस में दिक्कत पड़ती है? सभी लोगों को भोजन देने के लिए, हेल्थ की पूरी फैसिलिटीज़ देने के लिए, ठीक है, और बेरोजगारी मिटाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए ये सारी चीज़ें उनके बस की बात नहीं होती है। आगे देखो, स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप पॉपुलेशन। अब भारतीय सरकार ने कौन कौन से कानून और स्टेप उठाए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? भारत। नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड वो सेटअप इन 2014, यानी जो नशबंदी के लिए जो या जनसंख्या को रोकने के लिए जो फंड स्टार्ट किया गया वो सेटअप कब किया गया? 2014 में फंड सेटअप भी किया गया। इंडिया इज़ द सिग्नेटरी ऑफ फैमिली प्लानिंग 2020, एक ग्लोबल मूवमेंट, एक ग्लोबल मूवमेंट चला है 2020 में कि फैमिली प्लानिंग यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका सिग्नेटरी या हस्ताक्षर करता देश भी है भारत। ये स्टेप भारत की सरकार ने अभी हाल ही में उठाए हैं। अब देखो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, फिर समझते हैं ये। अब देखो
क्या पॉइंट है आगे, वोट स्टिल नीड्स टू बी, अभी और कुछ क्या करना है सरकार को, भाई अभी और क्या करना है सरकार को ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। न्यू पॉलिसी फॉर रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, यानी फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए पॉलिसी बनाना है। प्रोवाइड एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जागरूक हो सके। स्टॉप अर्ली मैरिज, जल्दी मैरिज होने वाली या शादियां जो जल्दी होती है उनको रोकना है, स्ट्रिक्ट कानून से रोकना है उनको। स्पेसिंग बर्थ, बर्थ में गैप होना चाहिए कम से कम 3 से 4 सालों का, जब फर्स्ट जो चाइल्ड है उसके बर्थ के बाद दूसरे बर्थ चाइल्ड के बर्थ के बीच में काफ़ी गैप होना चाहिए। इनक्रीजिंग फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल जो कम जानती है, ठीक है, या अनएजुकेटेड है, ठीक है, उनका एम्पावरमेंट करना, उनको सशक्त करना है इस मामले में, क्योंकि फीमेल सशक्त होगी तो ये मेल से ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी जनसंख्या। सेटअप मोर हेल्थ कैंप, और ज़्यादा हेल्थ कैंप सेटअप करना है। लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी एक जो हमारी संसद है उसका एक्शन भी होना चाहिए, ऐसा बिल लाना चाहिए जो पॉपुलेशन को बड़ी तादाद में कम कर सके या करता है, ऐसा जो एक्शन है वो लेना चाहिए। प्रोवाइड इंसेंटिव्स, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे मान लो 2 बच्चों पे इतने पैसे मिलेंगे, लड़की होने पे इतने पैसे मिलेंगे, एक ही बच्चे पे सरकारी जॉब मिलेगी, 2 बच्चों पे सरकारी जॉब मिलेगी, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी जो फैसिलिटीज़ है उनका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, ऐसे पॉलिसीज है। और कुछ नगद इंसेंटिव भी देना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, और जागरूकता भी फैलानी ज़रूरी है। इराडिकेट पॉवर्टी, और गरीबी को मिटाना है, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए गरीबी को मिटाना भी ज़रूरी है, ठीक है। कई फैमिली ये सोचते हैं कि जैसे एक ही लड़का है तो वो इतने घर वालों का पेट नहीं भर पाएगा, इसलिए वो जो चाइल्ड बर्थ है वो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। 1 और 2 चाइल्ड पॉलिसी, केवल इतनी पॉलिसी होनी चाहिए, 1 या 2 चाइल्ड ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1 चाइल्ड ही होना चाहिए इंडिया का पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करना है तो। लिटरेसी रेट्स नीड टू बी इंक्रीज, जो साक्षरता है उसकी जो रेट है, दर है, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़, अब मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात क्यों ज़रूरी है मित्रों, जब रूरल एरियाज होते हैं वहाँ जैसे जो चाइल्ड बर्थ होता है उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है। कभी कभार उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि जैसे बच्चा हो, क्योंकि इनफ हो जाता है 3-4 बच्चे होने के बाद, तो फिर जो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से उनको फिर उसमें भी रुकावट नहीं कर सकते वो, ये थोड़ा सा तो पुराना रिवाज भी है। और फिर है कि वो सपोज करो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से फिर एडिंग चलती जाती है, ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ मेल चाइल्ड, यानी थोड़ा सा मेल चाइल्ड को स्टॉप, मैंने बताया ना, जैसे मान लो पहला जो जन्म हुआ बच्ची है, दूसरी भी बच्ची है, तीसरी संतान भी बच्ची है, चौथा फिर बच्चा हुआ है, तो वो बच्चे की साथ में 3 संतानें होती गई, ठीक है। तो ये एक जो वे है ना हमारी समाज का, इसको थोड़ा सा ये जो प्रैक्टिसेस है, प्रथाएं हैं, इनको हटाना है, ठीक है, ताकि अवेयरनेस करें उनको, अब जागरूकता फैलाएं उनमें कि ऐसा गलत है। ये भी इस तरीके से भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है कंट्रीज विद लिमिटेड पॉपुलेशन कैन अचीव ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पीस। जिन देशों में हमारे पास ये अच्छा सा उदाहरण है, जिन देशों की जनसंख्या कम है वो एक उनका जीने का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी ऊंचा है और वह शांति बनी रहती है। इफ़ यू अनेबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सोल, अगर भारत देश जल्दी से इस जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाया, इट विल बी ए क्राइसिस इन आवर कंट्री, हमारी जो देश है इसमें क्या आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। किस तरीके से, पॉवर्टी, गरीबी ही गरीबी हो जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से बाढ़ आ जाएगी इन चीज़ों की। अलोंग विद अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाएं। गवर्नमेंट शुड गिव मोर इंसेंटिव, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, नकद इंसेंटिव प्रदान करे, ठीक है, कि भाई एक बच्चा होगा उनको इतने इंसेंटिव दिया जाएगा, 2 संतान पे और कम दिया जाएगा, रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जन्म दर है, ठीक है, शिशु की जन्म दर है उसको कम किया जा सकता है। जन्म दर जितनी कम होगी पॉपुलेशन पे कंट्रोल उतना ही अधिक होगा।
तो कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।